ताला की ज़ात के फजल करम से मस्जिद कुबा की ज़ियारत को हम मुकम्मल कर चुके हैं। दुआ है कि रब ताला की ज़ात यहाँ पर हम सब की हाज़िरी और हमारे सब के नवाफिल अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और दुआ है कि रब ताला की ज़ात यहाँ पर हम सबको बार बार और हर साल आने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद कुबा शरीफ के अंदर हजूर पाक का फरमाने वाली शान है कि यहाँ पर सिर्फ 2 रकात नमाज नफल पढ़ लिए जाएं, 1 उम्रे के बराबर सवाब है। तमाम हाजी साहबान को हमारी तरफ से 1 उम्रे का जो सवाब है वो मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ज़ियारत है हमारी मस्जिद कुबा, ये सुन्नत ज़ियारत है। अल्लाह के नबी यहाँ पर सैटरडे के दिन हफ्ते के रोज़ नमाज फजर के बाद यहाँ पर तशरीफ लाते थे मस्जिद कुबा के अंदर। आज बुध का दिन है, कल जुमेरात, और सैटरडे के दिन अल्लाह के नबी यहाँ पर तशरीफ लाते थे नमाज फजर के बाद। ग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी जो गाड़ी है, आगे आने वाली जो हमारी ज़ियारत है वो है ग़ज़वा उहद सईद अल शहदा। दुआ है कि रब ताला की ज़ात हमारे इस मुबारक सफर के अंदर आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। जब भी हुजूर पाक नबी करीम सरोरे कौनैन नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सफर का इरादा फरमाया करते थे तो सबसे पहले सफर की दुआ याद फरमा लिया करते थे। तमाम हाजी साहबान से गुजारिश है कि मेरे साथ मिलकर दुआए सफर पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ के अंदर जो सबसे बड़ी ज़ियारत है वो ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रोज़ा अक़दस के मतलब हुजूर पाक का फरमाने वाली शान है कि जिसने मेरे रोज़े को देख लिया, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत कर ली, उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब है। ये कितनी बड़ी सादत की बात है। जिसने मेरे रोज़े को देख लिया उसके ऊपर मेरी शफाअत वाजिब है। यहाँ पर आप मदीना शरीफ या मक्का मुकरमा में आए हैं, कोई यहाँ पर आपने घूमने फिरने के लिए नहीं आए। यहाँ पर आपका आने का एक मकसद है। आपका आने का कौन सा मकसद है? अपने गुनाहों की माफी तलाफी के लिए। यहाँ पर आपने इतना सफर किया है, जद्दोजहद की है, मेहनत की है, अपना हलाल का पैसा एक अजीम मकसद के लिए खर्च किया है। ये नहीं है कि यहाँ पर आप घूमने फिरने के लिए आए। यहाँ पर आपका आने का एक मकसद है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और हशर तक उनकी आंखों में नजारे होंगे, क़यामत तक उनकी आंखों में नजारे होंगे जिन्होंने सिर्फ 2 पल मदीने में गुजारे होंगे। ये जो 2 पल का 2 घड़ियों का सफर है ना, ये मेरी बात ज़हन में रख लें, ये पूरी जिंदगी आपको याद रहेगी, पूरी जिंदगी। आप बार बार लोगों को बताते फिरेंगे हम एक मरतबा नबी के शहर में गए थे, हम एक मरतबा हुजूर के शहर में गए थे, हम एक मरतबा मदीना मुनव्वरा के अंदर गए थे। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि मदीना मुनव्वरा वो शहर है जिसकी ज़ियारत करने के लिए पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों आंखें तरस रही हैं। जहां भी मुसलमान बसते हैं हर घर के अंदर मदीने का और मदीने वाले का जिक्र है। कोई नात ऐसी नहीं जिसके अंदर हमारे हुजूर का जिक्र नहीं, कोई किताब ऐसी नहीं जिसके अंदर हमारे नबी का जिक्र नहीं। मेरे कराम जहां भी मुसलमान बसते हैं आज भी हर घर के अंदर मदीने का और मदीने वाले का जिक्र है। हमारा एक अजीम मकसद है। दुआ है कि रब ताला की ज़ात इन मुकद्दस मकामात के अहकामात को हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी हम उस मकाम पर पहुंचेंगे। ज़ियारत का नाम है ग़ज़वा उहद सईद अल शहदा। मदीने में सबसे बड़ी ज़ियारत रोज़ा रसूल, उसके बाद जो सबसे बड़ी ज़ियारत है वो सईद शहदा का मकाम है। आज बुध का मुबारक दिन है। आज हमारी खुश नसीबी है हम सब की कि अल्लाह के नबी बुध के रोज़ नमाज मगरब और इशा के दरमियान वहाँ पर तशरीफ फरमा होते थे। आज हमारी सबकी खुश नसीबी है। ग़ज़वा उहद का वाक़या, थोड़ा सा जंग के मुतल्लिक़ अहवाल बयान करता चलूँ कि ग़ज़वा उहद का वाक़या जो है तारीख़ इस्लाम का दूसरा बड़ा वाक़या सन 3 हिजरी को वहाँ पर पेश आया था। सन 2 हिजरी 16 और 17 रमज़ान मुबारक की दरमियानी शब को
बदर का वाक़या पेश आया। बदर के मुकाम पर कुफारे मुशरिकीन के जो बड़े बड़े लीडर थे, अबू जहल, उमैया बिन खलफ, उतबा, शैबा, वलीद को बदर के मुकाम पर वासिल जहन्नम किया गया था। और बदर के मुकाम पर कुफारे मुशरिकीन को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा था। और बदर के मुकाम पर एक औरत थी जिसका नाम अभी हम अदब के साथ पुकारेंगे। जिन्होंने तारीख़ इस्लाम की किताबें पढ़ी हैं वो जानते होंगे कि हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई और बाप को हजूर पाक के चचा ने बदर के मुकाम पर वासिल जहन्नम किया था। और हिंदा ने यह अहद कर रखा था, तमन्ना कर रखी थी कि जब तक मैं अपने भाई और बाप का कत्ल का बदला न ले लूं, चैन से आराम से नहीं बैठूंगी, ना ही अपने जिस्म के कपड़े बदलूंगी, ना हाथों न पाँव के नाहन काटूंगी। इतनी बड़ी कसम खाने के बावजूद उसने अपने पास सबसे पहले एक वैशी को तैयार किया। वैशी वो था जो अरब जमाने के अंदर सबसे बेहतरीन तीर अंदाज चलाना जानता था। इस जंग के दौरान बुनियादी तौर के ऊपर हमारे सहाबा की जो तादाद थी 1000 का लश्कर था और उनके अंदर 300 मुनाफिकीन थे। मुनाफिक वो होते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। सबसे पहले हजूर पाक ने मदीने के अंदर तमाम सहाबा को आपस में जमा इकट्ठा किया और एक मशवरा तलब किया कि जंग को किस मुकाम पर ठहर कर लड़ा जाए। तमाम सहाबा का एक ही इत्तेफाक तय पाता है कि या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह की प्यारे नबी, ये जो जंग है मदीने से बाहर रह कर लड़ी जाएगी। जब मुनाफिकीन से पूछा जाता है उनका एक ही जवाब होता है, ये जो जंग है मदीने की गलियों में रह कर लड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी जानते थे अगर ये जंग मदीने से बाहर ना होती, मदीने की गलियों में होती, उस मकाम पर औरतों और बच्चों का जानी नुकसान होना था। जब हजूर पाक ने 1000 का लश्कर लिया, मदीने से रवाना हुए तो रास्ते से 300 मुनाफिकीन, उस मुनाफिक का नाम था अब्दुल्ला बिन उबई, उसके कहने के ऊपर 300 मुनाफिकीन अलहदगी इख्तियार कर गए। और इस जंग के दौरान हमारे सहाबा का जो बचा कुचा लश्कर था वो तकरीबन 700 का लश्कर था और 3000 से ज्यादा वहां पर कुफारे मुशरिकीन थे। जब ये जंग छिड़ती है तो हिंदा ने जो अपने पास वैशी को तैयार कर रखा था वो नेजा लेकर छुप कर हजरत अमीर हमजा का पीछे से वार करता है और नेजा बिल्कुल आपको आपकी नाव के ऐन ऊपर लगता है। नाव समझते हैं ना, नाव कौन सी जगह होती है? नाव के जब ऐन ऊपर लगता है और जख्मों की ताब ना लाते हुए आपने ऐन मौके के ऊपर जामे शहादत नोश फरमाया। जब हिंदा को ये खबर पहुंचती है कि हजूर पाक के चचा तो इस दुनिया फानी में नहीं रहे तो फौरन आपकी तरफ खंजर लेकर दौड़ती है। सबसे पहले दौड़कर आपके सीने को चाक करती है और कच्चे कलेजे को निकाल कर चुबाना शुरू कर देती है। जब उसके इंतकाम की आग ठंडी नहीं होती फिर आपकी आंखों को निकाला जाता है, कानों को काटा जाता है, नाक को काटा जाता है, हत्ता कि ये जो दो होंठ हैं ये भी काट दिए जाते हैं और जिस्म के टुकड़े करके हिंदा यहाँ पर रक्स करती है ओहद के दामन में कि आज मैंने अपने भाई और बाप का कत्ल का बदला ले लिया। ये बातें बयान करने को दिल नहीं करता, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा सहाबा किराम ने दीन इस्लाम के लिए हमारे लिए कितनी जद्दोजहद और कितनी कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी मुबारक में 2 मरतबा सबसे ज्यादा गमगीन हुए थे। एक मकाम था ताइफ का और दूसरा मकाम था ये जबल ओहद का जहां पर अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पर एक सहाबी थे जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, हजरत हंजला का। हजरत हंजला वो सहाबी थे जिनकी ओहद की जंग से एक दिन पहले शादी हुई थी और दूसरे दिन मदीने में जंगे ओहद का ऐलान हुआ। जब आप जंगे ओहद के ऐलान के लिए जब आप बाहर निकलते हैं तो बगैर गुस्ल किए जब उस मकाम पर पहुंचते हैं ओहद के दामन में, कुफारे मुशरिकीन को वहां पर वासिल जहन्नम करते हुए जब आप खुद शहीद होते हैं और तमाम सहाबा का जस्दे खाकी मिल जाता है, हजरत हंजला का नहीं मिलता। जब उनका जस्दे खाकी ढूंढा जाता है तो आपके जिस्म से पानी की बूंदें टपक रही थी।
جب اللہ کے نبی کو بتایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی یہ فرمانے علی شان جاری کرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ یہاں پر غسیل ملائکہ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے, وہ بھی وہاں پر آرام فرمائے. حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ جن کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے غسل دیا تھا, وہ بھی وہاں پر آرام فرمائے. اور وہاں پر ایک صحابی اور بھی ہیں, ان کا نام بھی شاید آپ نے سنا ہوگا, ان کا نام ہے حضرت موسیٰ بن عمیر. حضرت موسیٰ بن عمیر وہ صحابی رسول تھے, جب آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, مکہ مکرمہ کے بہت بڑے ایک تاجر کے بیٹے تھے, اور اس قسم کا لباس پہنتے تھے جس لباس کو ایک مرتبہ پہن لیتے تھے اس کو دوبارہ کبھی بھی زیب تن نہیں کرتے تھے. اور اس طرح کی آپ خوشبو لگاتے تھے, جب آپ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو لوگ جان جاتے, لوگ سمجھ جاتے یہاں سے ضرور موسیٰ بن عمیر ان کا گزر ہوا ہوگا. جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینے میں تشریف لاتے ہیں. جب مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو حجاج کرام جب آپ کو علم پہنچتا ہے کہ حضور پاک کا لشکر میدان احد کے مقام پر موجود ہے, تو آپ اندازہ کریں وہاں سے نکلتے ہیں, سب سے پہلے وہاں پر پہنچ کر حجاج کرام اللہ کے نبی کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے ہیں. جب آپ کا استقبال کرتے ہیں اور سینے مبارک کے ساتھ لگاتے ہیں, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج میرے موسیٰ بن عمیر آ چکے ہیں. موسیٰ بن عمیر کون سے صحابی تھے؟ حضور پاک کے چچا زاد بھائی تھے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ تو نہیں کہ ایسے میں گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو, سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ تو حجاج کرام اللہ کے نبی اپنا جنگی لباس اتار کر حضرت موسیٰ بن عمیر کو پہنا دیتے ہیں. جب اس مقام پر حضرت موسیٰ بن عمیر کفار مشرکین کو واسع جہنم کرتے ہوئے جب خود شہید ہوتے ہیں اور الٹے لیٹ رہے تھے, اور صحابہ کی جانب سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, آج اس دنیا فانی سے حضور پاک پردہ فرما چکے ہیں, اور کفار مشرکین خوشیاں منانے لگ پڑتے ہیں کہ آج ہم نے حضور پاک اس دنیا فانی سے ختم کر دیا ہے. جب قریب سے جا کر دیکھا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ بن عمیر جو حضور پاک کا جنگی لباس پہن کر الٹے لیٹ رہے تھے, وہ اس مقام پر شہید ہوتے ہیں. جب آپ کو دفنانے کی باری آتی ہے تو کفن کا ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا, اگر آپ کا سر ڈھانپا جائے تو پاؤں ننگے ہو جاتے, اگر آپ کے پاؤں ڈھانپے جائیں تو سر ننگا ہو جاتا. لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو اس مقام پر کھجوروں کے پتوں کے ساتھ وہاں پر مدفن فرمایا. ابھی آپ کو ایک پہاڑ دکھاتے ہیں جنت کا, بولے آپ پہ نظارہ حاصل کریں. یہ پہاڑ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ جنت کا پہاڑ ہے. نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ ابھی ہم اس پہاڑ کے دامن میں چلیں گے انشاءاللہ. دور سے دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کے پہاڑ کا نظارہ حاصل کر لیں. یہ والا جنت کا پہاڑ ہے. آپ نے سنا ہے نا, سب لوگوں نے, آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, لوگ اسلامی کتابیں بھی پڑھتے ہیں, اسلامی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک ایسا پہاڑ ہے جس کو جنت کا پہاڑ بولتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ جنت کا پہاڑ کون سا ہے؟ پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں پہاڑ ہیں, مکہ میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی ہیں, سوائے ایک پہاڑ کے علاوہ کوئی بھی جنت کا پہاڑ نہیں ہے. وہ یہ والا جبل احد کا جنت کا پہاڑ ہے. کیوں جنت کا پہاڑ ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اللہ کے نبی زخمی حالت کے دوران جب تھے تو یہاں پر اللہ کے نبی نے آرام فرمایا تھا. کچھ لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دندان مبارک یہاں پر شہید ہوئے تھے. سنا ہوگا نا آپ نے, بچپن کے اندر سنا ہوگا نا کہ اللہ کے نبی کے 2 دندان شہید ہوئے تھے جنگ احد کے مقام پر. شہید نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی ہر عیب سے پاک ہیں. جو نبی ہوتا ہے وہ ہر عیب سے پاک ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی کے دندان مبارک کو ضرب آئی تھی, خون مبارک بہا تھا, شہید نہیں ہوئے تھے. جب اللہ کے نبی نے یہاں پر آرام فرمایا, اور اسی پہاڑ کے متعلق حضور پاک کا فرمانے علی شان کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. قیامت والے روز یہ احد کا پہاڑ جنت کے ہر دروازے پر جنتیوں کا استقبال کرے گا. سبحان اللہ بولے. یہ پہاڑ جنت میں جائے گا قیامت والے دن. یہ سونے کا پہاڑ ہے, جنت میں جائے گا. اس پہاڑ کی جو لمبائی ہے تقریباً یہ 5 سے 6 کلومیٹر لمبا ہے. 5 سے 6 کلومیٹر. پوری گاڑی میں کوئی بھی بندہ پیدل آج کل کے زمانے میں 5-6 کلومیٹر پیدل سفر نہیں کر سکتا. یہ پہاڑ آپ کے بالکل رائٹ کی جانب جبل احد کا ہے. ابھی انشاءاللہ تھوڑی گاڑی ہماری آگے ٹرن لے گی تو آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں. اس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات. جبل پہاڑ کو بولتے ہیں, رمات تیر کو, یعنی تیر اندازوں والا درہ. اسی درے کے اوپر اللہ کے نبی نے جنگ ختم ہونے کے بعد تقریباً 50 بہترین
तीर अंदाज मुकर फरमाए थे। और हुजूर पाक ये फरमाने वाली शान जारी किए, क्या मेरे सहाबा अभी तक जंग का मुकम्मल फैसला नहीं हुआ, आपने इस पहाड़ी का दर्रे का दामन नहीं छोड़ना। कुछ देर गुजरने के बाद हमारे साहबा समझे कि शायद हम जंग को फतह कर चुके हैं, तो अपना जंगी साजो सामान इसी पहाड़ी के ऊपर रख कर जब नीचे माले गनीमत इकट्ठा करने नीचे की तरफ उतरे, तो पीछे से हजरत खालिद बिन वलीद जो इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और अबू जहल के बेटे इकरमा ने अकब नमा से, अकब नमा कौन सा बनता है जहाँ पर हमारी गाड़ी चल रही है, पीछे से हमला किया और यहाँ पर हमारे 50 साहबा शहीद हुए थे। कितने? 50 साहबा इस मकाम पर शहीद हुए थे। एक छोटी सी बात ज़हन में रखें, इस पहाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ना आप लोगों ने। तमाम हाजी साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है, पहाड़ी के ऊपर नहीं जाना। इसकी वजह है, इस पहाड़ी के ऊपर हमारे 10 साहबा शहीद हुए थे। कितने? 10 साहबा शहीद हुए थे। ये वो लोग खड़े होते हैं जो खासकर इन छोटी गाड़ियों पे आते हैं ना, सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ पर चढ़कर सेल्फियां लेते हैं, करना कुछ भी नहीं होता। जो तस्वीर है ना, तस्वीर ये शर्री तौर पे जायज नहीं है। तस्वीर जो है ना, चाहे किसी भी मुफ्ती से आलम से फतवा करवा लेना, ये शर्री तौर पे जायज नहीं है। तस्वीर लेना आजकल के मौजूदा वक्त के लिए जरूरी बन चुकी है, क्योंकि जब बंदा इन मकामात को छोड़कर चला जाता है तो तस्वीर होती है ना पास में, तो बंदा देखकर एक चीज को याद करता है, क्या फलां वक्त और फलां टाइम फलां जगह पे गए थे। समझ आ रही ना मेरी बात की? तस्वीर लेना वैसे शरई तौर पे जायज नहीं है। वो सामने देखें जालियों वाली दीवार है, नजर आ रही ना जी? इसी बाउंड्री में तकरीबन हमारे 50 साहबा राह फरमाए, 70। कितने साहबा राह फरमाए? 70। 50 साहबा वहां पर शहीद हुए थे, 20 बाद में शहीद हुए। इस मकाम पर हमारे टोटल कितने साहबा हैं? 70। मैं आपके साथ चलूंगा नीचे उतर के, वहां पर जाके हम सलाम पेश करेंगे। यहाँ पर हमारे नौफल नहीं है, हमारे नौफल है आगे मस्जिद क़िबलातैन में। वक्त को ज़ाया नहीं करना। इसके बाद हमारे आगे 2-3 मकाम और हैं, फिर उसके बाद आपने सफर किया इतना लंबा चौड़ा, उसके बाद जाके होटल पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मगरिब की नमाज इंशाल्लाह बाजमात हरम शरीफ में पढ़ेंगे। सब बोले इंशाल्लाह। नीचे उतर के आपने मेरे साथ चलना है, दाएं बाएं किसी भी साथी ने नहीं भी करना। वहां पर पहुंचकर जो कब्रें हैं उनकी आपको निशानदेही करवाएंगे, वहां पर सलाम पेश करेंगे। सलाम पेश करके फिर इंशाल्लाह वापस गाड़ी में आएंगे, फिर अगले मकाम की जानब रवाना होगी इंशाल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने जंग के दौरान आराम किया था। ये जबल उहद के मकाम पर, वो बिल्कुल सामने वो लाइन नजर आ रही है ना जी, बिल्कुल सामने देखिए ये टेलीकॉम कंपनी वाला जो टावर लगा है ना वाइट वाला, उसके साथ वो बिल्कुल एक ग्राउंड है, बिल्कुल ऐसे मेरे हाथ की तरफ। वहाँ पे वो देखे सामने गार भी नजर आ रही है जी, नजर आ रही है ना जी जी, बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल मेरे हाथ की तरफ। वो ऐसा मकाम है जहाँ पर अल्लाह के नबी ने जंग उहद के मकाम पर आराम फरमाया था, जहाँ पर लोग बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक यहाँ पर शहीद नहीं हुए थे। यहाँ पर अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक को ज़रब आई, अल्लाह के नबी का यहाँ पर खून मुबारक बहा था, शहीद नहीं हुए। अल्लाह के नबी यहाँ पर काम करते हैं, इसीलिए उसके बाद अल्लाह के नबी ने ये फरमाने वाली शान जारी किया कि उहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उहद के पहाड़ से नहीं करते हैं। तो हम तुम्हारे दिन ये उहद का पहाड़ जन्नत में जाएगा। अभी एक पहाड़ के ऊपर एक जगह पर अल्लाह लिखा हुआ है, वो सामने नजर आ रहा है ना। मक्के में भी आप गए हैं, मदीने में भी आप पहाड़ देखने हैं, किसी भी पहाड़ के ऊपर अल्लाह ने लिखा हुआ है। ये सऊदी गवर्नमेंट की जानब से लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहाड़ है जन्नत का पहाड़, इस पहाड़ के सोने का पहाड़। यानी कटी कबर और साहबा की किसी भी मकाम पर निशानदेही नहीं। इस मकाम पर एक साहबी ऐसे हैं हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके मतलब मैंने आपको गाड़ी के अंदर गाइड किया था कि जिनकी शादी हुई थी उहद की जंग से इमाम साथी मेरे साथ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دیار. السلام علیکم یا سید الشہداء. السلام علیکم. ابھی یہ سامنے آپ کو 2 قبریں نظر آ رہی ہیں. سب کو ایک آگے ایک پیچھے. ایک کا پتھر بالکل سامنے اوپر کی جانب اٹھا ہوا. یہ جو قبر ہے اس قبر کے اندر ہمارا حضور پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ کو لقب ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سید شہداء. سید کے معنی ہے سردار، شہداء شہیدوں کی جمع. قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے حضرت امیر حمزہ ان کے سردار ہیں. قیامت والے دن جب شہیدوں کو کھڑا کیا جائے گا حضرت کرام سب سے پہلے شہیدوں کا جو جھنڈا ہوگا وہ حضرت کا جھنڈا ہے. شہید کو شہید کی ساری اور باقی شہید زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کو قد قامت الصلاة.